जावेद अहमद राणा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिविल सोसाइटी और ट्रेड मेंबर से तजावीज़ मांगी है। उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि तरक्याती कामों का आने वाले दिनों में तेज किया जाएगा। देखिए, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने आज फिर एक बार एक कोशिश की है और इस कोशिश में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सिविल सोसाइटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ जो जम्मू क्षेत्र से हैं, उनको उन्होंने बुलाया मीटिंग में। तकरीबन 4.5 घंटे से ज़्यादा मीटिंग चली है सीएम रेजिडेंस में। और ब्यूरोक्रेसी की अगर हम बात करें, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं और टॉप पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो भी इस मीटिंग का हिस्सा बने। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जो आज की मीटिंग थी उसमें मोटा मोटा क्या निकला है? अगर हम रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ की बात करें, क्योंकि पुंछ में जो मीटिंग हुई है उसके बाद ये दूसरी सबसे बड़ी मीटिंग इस तरह की हुई है, तो ये जो एक्सरसाइज इसमें क्या क्या हुआ आज? इसमें सिविल सोसाइटीज़ जम्मू के तमाम लम्हाए फ़िक्रिया से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर लोग यहाँ तशरीफ़ लाए थे। डिटेल में मीटिंग हुई है। मेन जो इशू रहा वो डेवलपमेंट का रहा, बेरोज़गारी का रहा, और ख़ासकर जो मैं कहूँगा कि दरबार मूव और जम्मू की सकाफ़त, जम्मू का कल्चर, जम्मू का जो अपनी एक पहचान है, उसको लेके लोगों ने अप्रीहेंशन जाहिर किया। तो उस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल सीएम साहब ने डिटेल में बातें की हैं। कुछ कल्चर को जो महफूज रखें, यहाँ के फोक सॉन्ग को महफूज रखने की बात की है। यहाँ की डेवलपमेंट इशूज अब क्योंकि रेल जो है कश्मीर पहुँच रही है, माता वैष्णो देवी जा रही है, तो ये सब चीज़ें कुछ सोसाइटी के लोगों ने अप्रीहेंशन जाहिर की कि जम्मू जो है पठानकोट बन जाएगा। तो एक तो पहले ही दरबार मूव यहाँ नहीं है, तो उमर अब्दुल्ला साहब ने पहली मीटिंग में ही दरबार मूव को लेके फ़ैसला लिया था कि नेक्स्ट टाइम से हम दरबार मूव करेंगे। और 2 दिन पहले एक जम्मू के एक प्रोग्राम में, एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रोग्राम में उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम नेक्स्ट साल से पूरी तरीके से दरबार मूव किया जाएगा। और जहाँ तक कल्चर और जम्मू का ट्रेडिशन और जम्मू का अपना सकाफ़त है, उसको महफूज रखने की बात की। उस पर भी डिटेल में बातें हुई हैं। उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए डायरेक्शन दे दी है। तो मैं ये कहूँगा कि दरबार मूव तो होगा, लेकिन जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, कभी हमने उनको पूछा नहीं है। उनको तो हम इन सब चीज़ों के लिए मैंडेट दे रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर के लोगों ने मैंडेट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और ये मैंडेट हमें 5 अगस्त 2019 के ख़िलाफ़ मैंडेट था। लेकिन आप फिर देख लीजिए कि आप यहाँ एक तरीके से ये बात बावर कराने की कोशिश की गई कि जम्मू जो है वो कश्मीर के साथ नहीं है। हालांकि पीर पंजाल, आरसवाइड सनाब और कश्मीर को लेके अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन जम्मू के लोग जो हैं, मैं ये कहूँगा जम्मू के लोगों को कि जो लोग हमें हमारी सकाफ़त को, हमारे कल्चर को, हमारी एक पूरे इस सिस्टम को तबाही के दाने पे जो लोग ले गए हैं, जो जिम्मेदार हैं इस सब सिस्टम के, उनको भी हमें पूछना चाहिए। मैं सुन रहा था सीएम साहब ये कह रहे थे कि ये जो मीटिंग है ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ मीटिंग है, एजेंडा कोई नहीं है, ये हमारी कोशिश है कि उनके साथ बातचीत करने का। लेकिन उसके साथ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि उन्होंने इसमें ये भी कहा कि जो यूटी है इस वक्त हमारे पास इतने पावर्स नहीं है, तो क्या जो आपके एजेंडे हैं, जो आपका कमिटमेंट है, जो आपका मंशूर है, उसको आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? क्या सीएम साहब ने एज ए गवर्नमेंट हम कोशिश करेंगे हर काम करने की। यहाँ ड्यूल सिस्टम है, एक हर्डल्स है, एक परेशानी है, और कुछ चीज़ें जो हैं ड्यूल सिस्टम में नहीं हो पाती। तो हम ये यकीन रखेंगे, उम्मीद रखेंगे कि जैसे ऑनरेबल चीफ प्राइम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो डायरेक्शन दी है स्टेट को रिस्टोर किया जाए, हमारी स्टेट रिस्टोर हो जाए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों की मैंडेट के मुताबिक बेहतर तरीके से उनकी खिदमत हो सके। ये जो जैसे ये इशू को एड्रेस किया जा सके, बेरोज़गारी को एड्रेस किया जा सके, यहाँ का जो हमारा
कल्चर है, हमारी ट्रेडिशंस हैं, हमारा सकाफत है, उसको महफूज रखा जा सके। तो एक मैं कहूँगा कि एक सोची समझी साजिश के तहत जम्मू को जो है वो एक पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। और इसमें मैं जम्मू के लोगों से भी अपील करूँगा कि वो इस वक्त एक प्लेटफार्म पे आए और जम्मू के फ्यूचर के बारे में सोचें। क्योंकि जो नैरेटिव अपोजिशन कह रही है वो कह रही है कि देखिए आप लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, पिछले 2 महीने से आपकी सरकार है, एक प्रॉमिस भी आप नहीं कर पाए, कमिटमेंट पूरी कर नहीं पाए। वो रेफरेंस दे रहे हैं फॉर एग्जांपल गैस जो सिलेंडर्स देने की है, आपने बड़ा उसमें दावा किया था, वो कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कोई इशू नहीं। तो कहीं ना कहीं अपोजिशन आपको घेरा कर रहा है। हाँ, देख लीजिए कि अब कहते हैं जुमा 8 दिन नहीं हुए, तो जो लोग यहाँ पिछले 10 साल से पावर में हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने दरबार मूव बंद किया है, उन्होंने 10 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं की है। अब ये सब फेज मैनर में एक सिस्टम के तहत सब सिस्टम चलता है। वी आर ऑन द जॉब। पूरी मिनिस्ट्री जो है पूरी उनको डायरेक्शन दे दी गई है। हम कुछ नई एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, कुछ हमने SSRB को पोस्टें रेफ़र करने जा रहे हैं और लोगों को डोर स्टेप्स पे लोगों की जो सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ये सब चीज़ें हमारे एजेंडे और प्रोग्राम और पॉलिसी में है, वो फेज़ मैनर में सब इंशाल्लाह होंगे। लास्ट में रोहिंग्यास का इशू है। आज यूएनओ के ऑफिशियल्स कोशिश कर रहे थे उनसे मिलने के, जो रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको नहीं मिलने दिया गया। आपने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि बिजली पानी वो उसको स्नैप नहीं करने दिया जाएगा। कहीं ना कहीं जो इशू है बॉयल कर रहा है, तो आपको क्या लगता है? क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ये कहा था कि रोहिंग्यास का मसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही इस पर डिसीजन लेना है। वो क्या फ़ैसला लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले ले, उनको यहाँ रखना है, बाहर निकालना है, ले ले फैसला। लेकिन जो आदमी भी हमारे पास यहाँ है, उसको बिजली, पानी, हवा, रोटी देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और ये सब चीज़ें इंसानियत के नाते पे हमें करनी है और हम कर रहे हैं। ये इशू तो नहीं उठा आज मीटिंग में किसी रिप्रेजेंटेटिव ने? ये इशू तो चलती रहती हैं, बात करते रहते हैं लोग। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा जो बीजेपी है वो कहते हैं कि इनको जल्द से जल्द, लेकिन वो तो सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। जो रंगत हमारे कुछ साथी दे रहे हैं, वो रंगत देने की किसी ने कोशिश नहीं की। रोहिंग्यास का एक इशू है, मैंने पहले भी कह दिया, इशू तो है स्टेट के सामने, गवर्नमेंट के सामने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने पर्टिकुलरली मैं कहूँगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही बैठाया हुआ है इनको, और बहुत से दूसरे ममालिक से भी यहाँ लोग आए हुए हैं मुल्क में। ये तो इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैसले लेगी तो सबके साथ बराबर का फैसला लेगी ना, बराबर का फैसला लेगी। हम तो पाकिस्तान का पानी नहीं बंद कर पाए आज तक। रोहिंग्यास तो यहाँ रह रहे हैं हमारे मुल्क में। अब देख लीजिए जितने पानी है पाकिस्तान के, हम बंद कर सकते हैं पानी? नहीं बंद कर सकते। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन आशु के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।